नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। हेलो, इधर आ जाओ बेटे। ऐसे बैठने से मेरे सामने आ जाओगे। हाँ, इधर आ जाओ। शाबाश। ओम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये आत्मज्ञान कैसा होगा जिसका नाम ज्ञान है? प्रश्न, आत्मज्ञान कैसा होगा जिसका नाम सम्यक ज्ञान है? और शेष सभी अज्ञान माने खरेखर द्वादशांक के ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? द्वादशांक के ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहा। विशेष के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, सामान्य के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। सामान्य के तिरस्कारी ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। सामान्य के तिरस्कारी ज्ञान को विशेष सामान्य का पोषक होता है। विशेष सामान्य का पोषक होता है। सामान्य से ही तो उत्पन्न हुआ है। विशेष सामान्य से ही तो उत्पन्न हुआ है। पोषक किसका होना चाहिए? अज्ञानी। अब अज्ञानी माने वो सामान्य को नहीं जानता। अज्ञानी की विशेषता सामान्य को नहीं जानता। नंबर 2, विशेष को जानकर सामान्य का पोषण नहीं करता। ये 2 अज्ञानी की 2 विशेषताएं, सामान्य को नहीं जानता और विशेष को जान करके सामान्य का पोषण नहीं करता। बहुत बड़ी गलतियां हैं। टीका में आया है, राजमल जी पांडे साहब की टीका में, विशेष में ही बल धारण करता है। अब राजमल जी का है या टोडरमल जी का है, देख लेना। विशेष में ही बल धारण करता है। आया समझ में? आ रहे? समझ में नहीं आया होगा अभी प्रवचन नए लोगों के लिए, है ना? समझ में नहीं आ रहा है? तो पहले सामान्य विशेष क्या होता है ये समझो। सामान्य विशेष, जीव सामान्य है तो गुण विशेष है। गुण यदि सामान्य है तो पर्याय विशेष है। ज्ञान सामान्य है तो केवल ज्ञान विशेष है। केवल ज्ञान को जानकर केवल ज्ञान में अहम धारण करते हो तो मिथ्या ज्ञान है। और केवल ज्ञान को जानकर ज्ञान स्वभाव की महिमा आ गई तो सम्यक ज्ञान है।
बहुत सारा पढ़ लिख करके तुम्हें अहंकार हो गया, मैं बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा पंडित तो अज्ञानी मानता है। बहुत बड़ा पंडित तो अज्ञानी मानता है। क्यों? क्योंकि पंडित आत्मा से बड़ा नहीं है। आत्मा से बड़ा केवल ज्ञान नहीं है। पंडित कहां से आया? आत्मा से बड़ा केवल ज्ञान नहीं है। पंडित कहां से आ गया? इसका मतलब है तेरे को अज्ञान है। मैं बहुत बड़ा प्रवचनकार, अरे आत्मा से बड़ा प्रवचनकार कहां से आ गया? कहां से आ गया? मैं बहुत बड़ा त्यागी, आत्मा से बड़ा त्यागी कहां से आ गया? यह है सामान्य का पोषण। जो सामान्य को नहीं जानते वो पर्याय को बड़ा मानते हैं, क्रियाओं को बड़ा मानते हैं, त्याग को बड़ा मानते हैं, क्षयोपशम को बड़ा मानते हैं, उपशम को बड़ा मानते हैं, क्षयोपशम को बड़ा मानते हैं, क्षय को बड़ा मानते हैं। अरे सब क्षय ज्ञान। जो आत्मा को जानते हैं वो क्षय ज्ञान की महिमा नहीं करती। क्या? कौन बड़े? अच्छा उत्तर बोलोगे? बोलो भाई, बच्चे तो नहीं बोलेंगे, बड़े लोग बोलो। विशेष है, वो थोड़ा पूरा करो। बहुत बढ़िया, अच्छा बोला। पोषण करना चाहिए जी। क्षय ज्ञान को जानकर सामान्य का पोषण करे तो सम्यक ज्ञान है। विशेष का काम, हाँ बोलो, विशेष का काम सामान्य का पोषण करना है। क्या बोला? बोलो। नहीं समझ में आया तो बोल देना। देखो, एक बार लड़की वाले लड़का देखने आए तो लड़का के बारे में जितनी विशेषताएं बताएंगे वो लड़का का पोषण करेगा। क्या करेंगे बताओ? लड़का के बारे में जो लड़का कैसा है, अच्छा, तो इतने में तो नहीं समझ में आया, तो अब उसकी विशेषताएं बताएंगे। वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, तो लड़का 1 लाख नहीं है, 1 लाख से लड़का की महिमा आई। बहुत बढ़िया प्रवचनकार है, शास्त्री है, तो लड़का अच्छा लगा। बहुत अच्छा गाता है तो गायन से लड़का अच्छा लगा। बोलो, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, तो घर क्यों? लड़की की शादी घर से होती है कि लड़का से होती है? अब तो समझ गए। विश्व में समस्त विशेष सामान्य का पोषण करते हैं। अज्ञानी विशेष का पोषण करके मिथ्या ज्ञानी हो जाता है। सम्यक दर्शन की महिमा तुझे मिथ्या दृष्टि बनाती है, केवल ज्ञान की महिमा तुझे मिथ्या दृष्टि बनाती है, क्योंकि तूने विशेष का पोषण सामान्य के लिए नहीं किया। विशेष तो सामान्य के लिए था। समझ आ गई बात? कठिन तो नहीं लग रही है? विशेष काय के लिए बेटे? सामान्य के पोषण। सामान्य समझ गए? सामान्य विशेष। हमें कार खरीदना है, अब सब कार एक से एक चमचमा रही, अब नहीं समझ में आ रहा कौन सी खरीदें। टाटा की अच्छी है कि महिंद्रा की अच्छी है कि बजाज की अच्छी है, समझ में नहीं आ रही। सब एक सी दिख रही, चमक रही है एक से एक बढ़िया। फ्री में मिलती तो हम सभी ले आते। तो फिर उसकी विशेषताएं देखते हैं, उसका कैटलॉग विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता, इसका चेसिस बहुत अच्छा है, इसका इंजन 350 उसका है HP का, इसका 250 का है, इसका ऐसा है, ये लोड लेकर के भी स्पीड लेती है, ये ज़्यादा लोड होते से स्पीड कम हो जाती है, इसकी एसेसरी है, इसकी पोस्ट सर्विस है। पोस्ट सर्विस समझते हो? आफ्टर सेल सर्विस। इसकी गारंटी ज़्यादा है, इसकी वारंटी है। गारंटी वारंटी समझते हो? क्या होता है गारंटी वारंटी? बोलो, कोई बात नहीं, डरो नहीं, बोलो। हाँ, ठोक पीट के वापस दे देती। वारंटी में ठोक पीट के वापस दे देती, मैंने सुधार। बोलो भाई, मोक्ष जाने की गारंटी है कि वारंटी? बोलो। विशेष सामान्य का पोषण करे तो प्रसन्न क्यों ना होगा? समस्त शास्त्रों में 99% से भी अधिक वर्णन विशेष का है। क्या कहें? हमसे पूछोगे तो हम तो कहेंगे विशेष ही विशेष का वर्णन। एक ध्रुव सामान्य जिसको कहते हैं उसका वर्णन कितना मिलेगा? ध्रुव सामान्य गायक जिसको कहते हैं, किसका इसका वर्णन कितना मिलेगा? आपको पता है जीव द्रव का वर्णन विशेष है, सामान्य नहीं है। जीव द्रव का वर्णन विशेष है, सामान्य नहीं है। सामान्य क्या है? महासत्ता। जीव द्रव का वर्णन तो अवान्तर सत्ता है। ओह, फिर क्या?
उसमें से भी हमने अपने प्रयोजन का सामान्य समेट लिया, बाकी छोड़ दिया, बात खत्म। विशेष में से सामान्य का पोषण करो। क्या बोला? विशेष में से सामान्य का पोषण करो। हाँ, किसी ने कहा भाई तुम्हें ताकत बनाना दूध पिया करो, और वो 100 लीटर दूध पीने लगा, तो सामान्य की हत्या ही हो गई। आदमी अरे दूध इतना पियो जिससे सामान्य का पोषण हो, ज़्यादा दूध पीने के लिए थोड़ी कहा था। विशेष में इतना ही जाओ जिससे सामान्य का नाश ना हो। सामान्य का नाश नहीं होता, ध्यान रखना, सत्ता अपेक्षा, वस्तु अपेक्षा सामान्य का नाश नहीं होता, तेरे प्रयोजन का नाश होता है। आनंद का नाश होना, मिथ्यात्व का पोषण होना, सम्यक का नहीं उत्पन्न होना, ये तेरा प्रयोजन का नाश है। जल्दी जल्दी बोल के 2-3 बार। सम्यक दर्शन नहीं होना, आनंद नहीं होना, मिथ्यात्व का बना रहना, ये तेरे प्रयोजन का नाश है। फिर से बोलो, चर्चा कहाँ से शुरू हुई? अब तो सामान्य विशेष तो समझ में आएगी बेटे। सामान्य विशेष समझ में आया कुछ? हमने 2-3 दृष्टांत दे दिए, ठीक है। तुम कहो पंडित जी बहुत बढ़िया है, तो अब बढ़िया फायदा। मेरे को 10 लक्षण के बाद जितने लोग मिले सब ने कहा इस बार के 10 लक्षणों में बहुत आनंद आया। जितने मिले सब कह रहे। तब मेरा दिमाग इस तरफ गया कि आज 10 लक्षण के बाद समाज का सबसे निचले दर्जे का आदमी जो मंदिर आया हो उससे पूछो, वो भी कहेगा बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आया। तो फिर मेरा दिमाग ठनका थोड़ा सा। तो आम पब्लिक से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सबसे बढ़िया विद्वान था उसने कहा आनंद बहुत आया। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, इस आनंद में इंद्रिय ज्ञान का रोल कितना था और अतीन्द्रिय ज्ञान का रोल कितना था? जैसे तुम आनंद कह रहे हो उसमें इंद्रिय ज्ञान का रोल कितना था? मुझे आप 1 महीने के अंदर रिपोर्ट लिखो। यदि तुझे विशेष का आनंद हुआ, गुण भेद का आनंद आया, चर्चा भेद का आनंद आया, सुनने सुनाने का आनंद आया, तो बहुत दूर हो। यदि तेरे आनंद में 9 कर्म शामिल है तो बहुत दूर हो। 9 कर्म समझ गए? खाने को बढ़िया मिला, सुनने वालों ने निंदा नहीं की, खूब हाथों पे रखा, 4 तरफ से शरीर स्वस्थ रहा, बढ़िया गर्मी से बचने वाला अच्छा कमरा था, बरसात में बहुत आनंद आया। ये तो 9 कर्म हो गया। तेरे आनंद में 9 कर्म शामिल है तो गलत है तू। नहीं साहब, शिवसम ने बहुत काम किया, चिंतन ऐसा गजब चला इस बार, तो गजब चिंतन चला, तो द्रव्य कर्म के अधीन हो गया। गुण पर्याय का भेद चला साहब, बहुत आत्मा की 47 शक्ति, इस बार तो इतनी महिमा आएगी, ओहो। हम पूछ रहे हैं यदि द्रव्य पर्याय का चिंतन नहीं चलता तो अब बोल, और तो फिर आनंद ही नहीं आता। इसका मतलब ध्रुव का आनंद नहीं आया। ध्रुव का आनंद उसे कहते हैं, सामान्य का आनंद उसे कहते हैं जिसमें विशेष आए तो दिक्कत नहीं और नहीं आए तो दिक्कत। न साधक है न बाधक है, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सामान्य का आनंद ले रहे हैं। सामान्य किसे कहते हैं? ए हीरो, क्या बोला? हम ऐसे नहीं, मुंह धोना तो क्या जाओ। सामान्य किसे कहते हैं? जिसकी एक विशेषता है, वो अनादि अनंत एक रूप है। सामान्य की विशेषता बोलो, अनादि अनंत एक रूप है। सिद्धालय में भी मैं बढ़ूंगा नहीं, इतना अच्छा भी हूँ। सिद्धालय में जाकर मैं इससे अच्छा नहीं होऊंगा, इतना अच्छा भी हूँ। आनंद क्यों नहीं होगा बोलो? सामान्य को जानकर आनंद होने पर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? अभी हमें क्या लगता है, विचार और सुधर जाए तो अच्छा तो मैं हूँ, ध्रुव तो मैं हूँ, पर विचार और सुधर जाए। सुन, तू ध्रुव को नहीं जानता, ध्रुव को नहीं जानता। चिंतामणि का आनंद विचार करने से कोई रिलेशन नहीं। खूब मैं विचार करूंगा तो ज़्यादा आनंद आएगा चिंतामणि का। क्यों बोलो? चिंतामणि का आनंद जब कब आएगा ज़्यादा? जब मैं उसका विचार करूंगा। बोलो, फिर से बोल रहा हूँ, लाइन बहुत अच्छी बोली मैंने अभी। सिद्धालय में भी जाकर मैं, मेरी अच्छाइयों में कोई वृद्धि नहीं होगी। इतना अच्छा हूँ इसीलिए सिद्धालय मैं नहीं जाऊंगा सिद्धालय। पर्याय विशेष, सामान्य इतना सुंदर है, उसका आनंद क्यों नहीं आएगा पर्याय को? इसका नाम सम्यक दर्शन है। आगे समझ में आई बात? हाँ, मैं अभी सिद्धालय में जाके मेरे में कोई सुधार नहीं होना है, वृद्धि नहीं होनी है, कुछ नहीं होना है। जो कुछ होना है वो विशेष में होना है, मेरे में कुछ नहीं होना है। दृष्टांत ही देंगे, बोलो। पति सामान्य, दृष्टांत के लिए, वो एक देश सर्वथा नहीं लगा, पति सामान्य और पत्नी विशेष।
अब पत्नी मांग में भर ली तो तुम्हें क्या, और आज उसने नहीं भरा तो तुम्हें क्या, तुम मर जाओगे क्या? तुमने तो मांग में भरी नहीं, तुम तो विधवा हो गई और मैं जिंदा हूँ। ये तो बहुत बड़ी गलती है, हमें मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? मरना पड़ेगा। अरे वहां सिंदूर तो भरो ही नहीं, और बिछुड़ी भी उतार ली, अरे मेहंदी भी नहीं लगाई, और मर गए। बोल भाई क्या करने, बोलो, समझ में आ रही? कुछ नहीं करो बेटा, जनरेटर वगैरह में चलाना, बहुत अच्छी आवाज आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, बढ़िया मस्त रहो, समझो प्रकरण को। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो जानते ही आनंद पैदा हुआ। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है आनंद कैसे हो जाएगा, ध्रुव को जानने से आनंद कैसे हो जाएगा? अरे हाँ बोलो, ध्रुव अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, इसमें सुधार वृद्धि नहीं होती कुछ भी, सिद्धालय में जाके बढ़ता नहीं है, घटता भी नहीं है निगोद में जाके। बताओ इतना बढ़िया निधान पाके आनंद नहीं होगा? बोलो क्या तुम्हारे घर में डकैती पड़ जाए और सब चोरी चला जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। एक चीज छूट गई बस, की बात, चिंतामणि। अब बोलो, चिंतामणि लुट ही नहीं सकती, वो लुट ही नहीं सकती, वो रही, बाकी सब ले गए। अब बोलो अब कितना दुख है? नहीं बिल्कुल। पर ध्रुव को जानते से ऐसा आनंद होता है। मुझे विचारों की क्या जरूरत, मुझे ग्रंथों की कहाँ जरूरत, मुझे द्वादशांग की कहाँ जरूरत? द्वादशांग मेरे पोषण के लिए लिखे थे, तो मेरा पोषण मैंने कर लिया तो द्वादशांग का पोषण कर लिया। नहीं, पोषण नहीं कर लिया, द्वादशांग का ज्ञान हो गया, पोषण नहीं, द्वादशांग का ज्ञान हो गया। 14 है ना, 14-15 नंबर की गाथा, आत्मा जानने पर उसने द्वादशांग जान लिया। उसने क्या क्या सकल जिन शासन अहो देखे, सकल जिन शासन अहो, वो समस्त जिन शासन को देखता है। कुछ और पढ़ना है? कब का पढ़ना है? आत्मा को पाने के बाद कोई कहे और पढ़ना है कुछ, यहाँ पढ़ना है, तो वह ऐसी गलती कर रहा है। एक देश लेना, अस्थिरता नहीं लेना, भी श्रद्धा की बात चल रही है, अस्थिरता में पढ़ता है भी, उसी के पोषण के लिए पढ़ता है। हमें तो दृष्टांत देना है। सगाई शादी हो ही गई और फिर भी कह रहा है और लड़की बताओ, और कुंडली मिलाओ, और कुंडली मिलाओ, जैसे तो 24 गुण मिले, 36 वाली बताओ। नहीं, हमारी कुंडली से कोई से 36 भी मिलत नहीं है, और बताओ। अरे जब तेरी सगाई शादी हो ही गई, अब क्या करना है? अब क्या करना है? ध्यान रखना। फिर अब अन्य कुछ तो पढ़ने की इच्छा ही नहीं रही, लेकिन अपने पोषण के लिए उसी संबंधित पॉइंट नोट किया जाए, उससे संबंध जोड़कर कर्णान्य को भी से जोड़ के पढ़ता है। कर्णान्य काय से संबंधित है? 3 लोक से संबंधित है, गणित संबंधित है, कर्मों की प्रकृति संबंधित है, लेकिन वो इससे जोड़ के पढ़ता है, वो इससे जोड़ के पढ़ता है। समझ में आ रहा है इससे जोड़ने का मतलब? घर, एक इंजीनियरिंग का नॉलेज से भी कहते हैं मेरा बनाया हुआ घर, मालूम है? तुम्हारा घर नहीं होने पर भी तुम कहते हो मेरा घर है। इंजीनियर होते ना, इंजीनियर, ये देख रहे हो जो कॉलोनी, ये मेरी है। क्या करा था तुमने? नक्शा बनाया था और नगर निगम में पास करवाया था इस कॉलोनी का। ले रह नहीं सकता उसमें, घुस नहीं सकता, फिर भी कहता है ये पूरा कोटा देख रहे हैं, इसका 1/4 कोटा मेरा है। इनके नक्शे मैंने बनाए थे, डिजाइन मैंने बनाए थे, फ्लैट सिस्टम, वो पूरा, सब लोग खुश हैं आज, उन्हें पता भी नहीं तूने बनाए थे, ये दूर से ही खुश हो रहा है। क्या मतलब? ये इस नॉलेज को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। घर किसे कहते हैं बोलो? वो भी कह रहा है ये मेरा घर है, और एक जिसने खरीदा हुआ है वो भी कह रहा है मेरा घर है। बोलो मेरा घर किसका सम्यक ज्ञान है? जो वहाँ आकर के विश्राम करता है, विश्राम करता है। अब बोलो सिद्धालय किसको कहते हैं? बोलो सिद्धालय की परिभाषा बोलो बेटे, डरो मत, जो आता हो वो बोलो। हाँ बोलो, बोलो सिद्धालय किसे कहते हैं? सिद्ध क्षेत्र। कौन? सिद्ध भगवान विश्राम करते हैं ना। कौन? सिद्धालय में कौन रहता है बेटे?
सिद्ध कौन? सर्वज्ञ कौन? सिद्ध भगवान, बहुत बढ़िया। सिद्धालय में कौन रहता है? सिद्ध भगवान। सिद्धालय में कौन रहता है? आत्मा। वाह, आत्मा कहाँ होती है? हैं? और डरो मत बोलो, गलतियाँ ऐसी निकलेंगी। बोल भैया, सिद्धालय में कौन रहता है? रहता होगा कोई जहाँ हम रहेंगे, ये आत्मा से जोड़कर, ये है आत्मा से जोड़कर जहाँ हम रहेंगे। ये वो घर हमारा हो गया। अब अगले महीने आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे। अभी तो हम वहाँ रह रहे किराए के मकान में, कमजोर है मकान, लेकिन ये मकान देखते से ही आनंद आ रहा है। अब हम यहाँ रहेंगे। जिस लड़की से सगाई हो जाए, दुनिया भी उसे देख रही है और तुम भी उसे देख रहे हो। दुनिया देख रही है इसकी हाइट कितनी है, रंग रूप कैसा है, कौन जाति की है, कौन क्या है, कचू है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कौन से गांव की है, कौन से शहर की है, माँ बाप कौन है, 100 बातें सोच सकते हैं सड़क पर चलने वाले। और जिसकी सगाई हुई वो क्या सोच रहा है? ना हेल्थ, ना हाइट, ना रंग, ना रूप, ये मेरी है बस। बोलो बोलो, तुम अपनी माँ को कैसे देखते हो? बस मेरी माँ है बस। क्यों? तो कभी तुमने सोचा तुम्हारी माँ का कलर कौन सा है? सुपर फाइन, फाइन, डार्क, सुपर डार्क? कभी नहीं सोचा उन्होंने। तुम्हारी मम्मी का वजन कितना है? कभी नहीं सोचा। नहीं, वजन तो होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। मम्मी के कितने दांत बचे अभी? हैं? हाँ, सोचा होगा, सब कुछ होगा। तुम्हारी माँ को डॉक्टर देखा, वो अलग एंगल से देखेगा, कपड़े बनाने वाला अलग एंगल से देखेगा। तुमने केवल देखा मेरी, बस मेरी माँ है, बस खत्म, मेरी माँ, बस खत्म, निर्विकल्प। तुम ध्रुव को कैसे देखोगे? आत्मा को कैसे देखो? बस मैं हूँ, बस खत्म। चारों अनुयोग, हाँ ये मैं हूँ, चारों अनुयोग में मैं हूँ। वीतरागता का पोषक है, माने सामान्य का पोषक है। ये वीतरागता का पोषक ही चारों क्या वो जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता का पोषक मतलब सामान्य का पोषक। बताओ, सामान्य को जानने पर आनंद क्यों नहीं होगा? निगोद में भी कुछ नहीं बिगड़ा तो आनंद नहीं आएगा, और सिद्धालय में जाके कुछ बढ़ेगा नहीं। तो सिद्धालय का राग नहीं रहा और निगोद से द्वेष नहीं रहा। और जल्दी क्या गए हम? कैसी वीतरागता मोक्ष मार्ग में? बोलो बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो, रिपीट करो। सिद्धालय, हाँ हाँ, राग नहीं, बोलो बोलो, डरो मत। सिद्धालय के प्रति राग क्यों नहीं रहा? उत्साह क्यों नहीं रहा? जल्दबाजी क्यों नहीं रही? कब पहुंचूं, कब पहुंचूं, कब पहुंचूं? काहे के लिए? जिनका उपवास होता है वे बढ़िया डिनर पार्टी, कौन सी पार्टी होती है जो भी तुम्हें, डफर पार्टी, उसमें जाने का उसे कितना उत्साह होता है वो उपवास वाले को। भाई अपने परिवार की है वो बच्ची, अपने ही परिवार की, तो जाना तो जरूरी है। अपने परिवार की नातिन है और आज अपना उपवास है तो जाती है। हाँ बोलो, काय का उत्साह है? अब जो दिन में भोजन करते हैं उन्हें काय का उत्साह है? जल्दी करो, जल्दी, देर हो जाएगी, फिर माल नहीं खा पाए। सिद्धालय में मेरा बढ़ेगा ही क्या? मुझे सिद्धालय की क्या वांछा? निकांक्षितांग, जिन्हें सिद्धालय की भी शुद्ध पर्यायों की भी कांक्षा नहीं है। चारित मोह में हो सकती है, ध्यान रखना। यहाँ श्रद्धा की मुख्यता से बात कह रहे हैं सारी। निकांक्षित हो गया, निशंक हो गया, लगाओ 8वां अंग, हमें क्या होगा? करना विकल्प आते हैं लेकिन मस्ती चढ़ती है, मस्ती। आनंद समझ में आ गई नहीं? तुम्हें समझ में आएगी नहीं? तुम पूछ रहे थे आनंद कैसे आएगा, ब्रह्मचर्य लेंगे तो आनंद कैसे आएगा, और नहीं लेंगे तो माना जो भी कुछ, ध्रुव नहीं जान, ध्रुव जान लेंगे तो क्या आनंद जाएगा? अभी भी लोग ऐसे ढूंढते, ध्रुव तो हमने जान लिया, आनंद तो आ ही नहीं रहा। अरे ध्रुव को जानता ही नहीं है तू, ध्रुव अनादि अनंत है, एक रूप है, घटता बढ़ता नहीं। जी आनंद की बातें नहीं है, ऐसा जाने ऐसा जाने, वो तो मैं ही हूँ, वो तो मैं ही हूँ, ये भी जानता है ध्रुव अनादि अनंत है। हाँ, और जैसे किसी और की बात चल रही है उसको भी विशेष बना दिया। मालूम प्रवचन में जब ध्रुव सामान्य की बात आती है ना तो लोग कहते हैं आज का प्रवचन बहुत विशेष है, ले वो भी विशेष हो गया। मैंने तूने ध्रुव सामान्य की चर्चा को, ध्रुव सामान्य को भी विशेष ही देखा है तो लग गया। तो अरे है तो मजा कर, है तो आनंद कर। समझ में आया? बोल बेटे, 2 विशेषताएं ध्रुव की। हम बोलना है, हम बोलना तो पड़ेगा, ऐसे ही भय निकलेगा, डरो मत।
बोलो जल्दी। पहली विशेषता, निगोद में बिगड़ गया, मोक्ष में सुधर गया। बोलो। हाँ, और मोक्ष में पहली विशेषता तो ये होगी। और दूसरी विशेषता बोलो, वो क्षणिक है। बोलो बोलो, क्षणिक है। बोलो, तुम बोलो। अच्छा, क्षणिक। तुम बोलो ध्रुव की विशेषता। ए भाई क्या तुम इतनी देर से एक भी नहीं सुन रहा क्या? अब इसका उल्टा करो। हमने तो उल्टा इसलिए बोला था कि तुमने यदि 4-5 बार सुना होगा तो उत्तर दे दोगे। अब नींद नहीं आई तुम्हें, नींद आ रही थी ना इसलिए नहीं पकड़ में आया, समझ में नहीं आया। अरे आनंद इसीलिए हो रहा है कि मोक्ष में जाके सुधरता नहीं हो और निगोद में बिगड़ता नहीं हो। इसका नाम है अगुण लघुत्व, इसका नाम है अगुण लघुत्व। मेरा अभी चिंतामणि का दृष्टांत दिया था ना, अभी दिया था ना, घर में डकैती पड़ गई, सब ले गए लेकिन चिंतामणि नहीं ले गए, तो दुख हुआ था कि नहीं हुआ था? ऐसे ही ध्रुव का कुछ नहीं बिगड़ा, निगोद में भी और सिद्धालय में भी कुछ नहीं सुधरेगा। आहा, तो फिर मैं अभी ऐसा हूँ, अभी ऐसा हूँ। इस आनंद का नाम ध्रुव का आनंद। सब परिणाम बिगड़ गए तो बिगड़ जानते हो, ध्रुव का क्या बिगड़ेगा? अभी लोग डरते हैं परिणाम बिगड़ गए तो, वो जो कंट्रोलिंग, मन वचन काया की कंट्रोलिंग। साहब क्या बताऊं, मेरी भी इच्छा होती ब्रह्मचर्य ले लूं लेकिन मन काबू में नहीं रहता। और वचन तो अब क्या करें, मन महसूस के अच्छा दिखता हूं ऊपर से, और काया की चेष्टा तो पूरी खराब। होने दे, मन वचन काया टोटली खराब हो तो भी तू ध्रुव है। जब निगोद में कुछ नहीं बिगड़ा तो अब तो तेरी स्वच्छता बड़ी है। निगोद की तुलना में पर्याय की अपेक्षा देखा जाए स्वच्छता बड़ी है, ज्ञान की स्वच्छता बड़ी है तेरी। वो तू दुखी हो रहा है, तेरा ज्ञान ही स्वच्छता ही, तेरी ज्ञान की स्वच्छता ही छोटी सी गलती कर रही है कि ज्ञान ज्ञेय के रहस्य को नहीं समझ पा रही। तुम ये समझते हो कि जब ये मन वचन का सही होते हैं तब मोक्ष मार्ग होता है। रॉन्ग। क्यों? मन वचन का अच्छा नहीं होना चाहिए? बोलो भाई क्या? अभिनव नाम, अभिनव क्या? वो अभिनव हाँ, पहले ही बोला तो सही। अभिनव बोलो। अभी नए तो अभी नए एक्टिंग। अच्छा अब ठीक है, अब याद है, हम तो अभिनव ही समझ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, नाम से क्या फर्क पड़ता, तो मैं तो जानते ही थी। अब विशेष में अंतर पड़ा, ध्रुव में क्या फर्क पड़ा? इतने सालों से हम इन्हें अभिनव ही समझ रहे थे, हमें उम्मीद ही नहीं थी कोई अभिनव ही नाम रखेगा। अभिनय माने सम्यक नए, नयों को जाने, समझ में आया? अभिनय माने वो एक्टिंग नहीं, नयों को जाने सम्यक प्रकार से। चलो कोई बात नहीं, अपने सेट कर लिया। यही तो सियादबाद में मजा है, सियादबाद कभी दुखी नहीं होने देगा। वापस आओ। हाँ अब बोल भैया, ध्रुव की विशेषता कभी बिगड़ा ही नहीं, सुधरेगा भी नहीं तो आनंद नहीं होगा। मोक्ष जाने की उतावल खत्म हो गई, राग नहीं रहा मोक्ष का भी, सम्यक दर्शन का भी राग नहीं रहा। जल्दी हो जाए, क्यों हो जाए जल्दी? सही समय पे होगी वो, जल्दी क्यों हो जाए? क्यों तुम्हें उतावल हो रही? जल्दी बड़ा हो जाऊं, 50 का हो जाऊं जल्दी। और तो 50 का तो तुम हो ही जाओगे 50 में, उतावली की क्या जरूरत है? हाँ, ऐसे रत्नत्रय की भी अभिलाषा नहीं रही, राग नहीं रहा, रत्नत्रय का भी राग नहीं रहा। चरणान योग में इंद्रिय विषयों का राग को छुड़ाती और द्रव्यान योग में निर्मल पर्यायों का राग छुड़ाती। क्या कह रहे हैं? वीतरागता 4 प्रकार की है, वीतरागता 4 प्रकार की नहीं, कथन 4 प्रकार की है। वीतरागता कितने प्रकार की है ना? 4। कथन 4 प्रकार के। प्रथमान योग की एंगल से जो अच्छे काम करते हैं उनकी प्रशंसा होती है। अच्छे काम, भैया क्या बताएं, उन्हें जरा मोह नहीं था, देश के लिए प्राण, अपनी पत्नी तक का राग नहीं किया उन्होंने, बच्चों का तक का मोह नहीं किया, अपना धन जाए तो जाए, उन्होंने जान लगा दी। ये प्रथमान योग की। प्रथमान योग में उनको बहुत निर्ममत्व कह देते हैं, वीतरागी कह देते हैं। वीतरागी शब्द तो बहुत अच्छा है लेकिन वो ऐसे कहते हैं, इन जैसा आदमी नहीं मिलेगा। प्रथमान योग की शैली में वैसा है। चरणान योग में पर पदार्थों का, इंद्रिय विषयों का राग अधिक ना हो, कांक्षा ना हो, ऐसे 8 अंगों में भी लगाना। 8 अंगों में भी 4 अंगों के अलग अलग हैं, समझ में आया?
करणान योग में प्रकृतियों की तरफ से कहेंगे, गुणस्थान की कांक्षा नहीं है उसको। 6ठा 7 बार जल्दी हो नहीं हो, 8 बार जल्दी हो, 10 बार हो नहीं हो, मत गुणस्थान की अपेक्षा से। यहाँ पर्याय की तरफ से देखो, केवल ध्रुव देखते हैं तो निकांक्षित हो गए। सम्यक दर्शन कितनी देर में करना है? आज ही करा दो भाई साहब, बहुत दिनों से परेशान, तो फिर तुम नहीं होगा। क्योंकि ध्रुव को जानते ही, ध्रुव को अनुभव करते ही, ध्रुव के अनुभव के बाद सम्यक दर्शन हो गया। इसकी क्या पहचान? कि उसे सम्यक दर्शन नहीं ढूंढता, सम्यक दर्शन नहीं ढूंढता। होगा कि नहीं, कब होगा, जल्दी हो जाए, काय को हो जाए, काय को हो जाए, काय को हो जाए, है ना। आगे बात समझ में आ गई? अब तो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। ध्रुव बोलो। ए भगवान, अभी भी वही की वही बात रही। हाँ, आप तो सही बोले ना, अब तो ना लगा दिया तुमने, अब सही कर दिया, हम ही चूक गए तो। हाँ तुम बोलो भैया, निगोद में क्या हो गया? बिगड़ गया। कोई हंसो नहीं, बोलने दो, बच्चा इसलिए तो झेपता है, हम उसकी झेप मिटाने। शाबाश, बोलो। हाँ, आत्मा निगोद में बिगड़ता है कि नहीं? बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता, नहीं बिगड़ता। जो बिगड़ता है उसे विशेष कहते हैं, जो सुधरता है उसे विशेष कहते हैं। ध्रुव उसे कहते हैं जो बिगड़ता सुधरता। अब तो याद रहेगा, बोलो, अब बोलो। हाँ, नहीं बिगड़ा, वेरी गुड। और नहीं सुधरा, नहीं, उधर सुधरता नहीं है। हाँ, गजब हो गया। समझ आया कि नहीं आया? गोल्ड को गटर में पटक दो तो बिगड़ नहीं जाता गोल्ड, और गोल्ड को ऊपर उसमें रख दो ताजमहल के ऊपर तो कभी सुधर नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। 1 करोड़ का गोल्ड, हीरा ले लो, गोल्ड तो बहुत है, हीरा कह दो, 1 करोड़ का हीरा तुम्हें फ्री में दें, लेकिन एक शर्त है, गटर में पटक के देंगे, निकालना तुम्हें पड़ेगा। तो तुम रो के निकालोगे कि हंस के? हैं? बोलो बोलो, डरो नहीं, जो बोलना है बोलो। रो के निकालोगे। 1 करोड़ का फायदा हो रहा है, तुम्हें रोगे उसके लिए? हाय हाय, 1 करोड़ का फायदा काय हो रहा हूँ। बहुत समझ रहा है, कोई बात नहीं, बोलने अब बच्चों की मुँह खुलेगी ऐसे। 1 करोड़ का हीरा फ्री में मिल रहा, केवल तुम्हें निकालना है। हमने गटर में पटक दिया तो रो के निकालोगे या हंस के? तुम बोलो। हंस के। रसगुल्ला तो रो के निकालेंगे, निकालेंगे ही नहीं, रोएंगे लेकिन निकालेंगे नहीं। लेकिन हीरा गटर में गिराए तो हंसेंगे भी और निकालेंगे। ऐसे ध्रुव भगवान जानने के बाद हंसेंगे भी, सम्यक दर्शन, और निकालेंगे भी, ये सिद्ध दशा। क्या बोला? भगवान आत्मा ध्रुव पवित्र है, अनादि अनंत निर्मल एक रूप, उसका कुछ घटा बगड़ा नहीं, सुधरा बिगड़ा नहीं। ऐसे भगवान आत्मा को जानकर आनंद भी करेंगे, ये दर्शन मोह का अंत, और निकालेंगे भी, ये चारित मोह का अंत। बोल बेटा, दो काय का अंत किया अपन ने? तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे पीछे, तेरे पीछे 2 अंत काय के किया अपन ने? 2 अंत कौन से मोह का अंत किया? 2। बढ़िया, शाबाश, डरो मत। फिर से बोलो। आप ध्रुव को जानने के बाद आनंद आया तो काय का अंत हुआ? चारित मोह का कि दर्शन मोह का? डरो नहीं, आएगा, ऐसे आएगा ज्ञान, कोई बात नहीं। बोलो भाई। ध्रुव को जानकर आनंद हुआ तो कौन से मोह का अंत हुआ? दर्शन मोह। शाबाश, तुम बोलो। दर्शन, तुम बोलो। वेरी गुड, तुम बोलो। अरे जोर से बोलो, ताकत से। हाँ, और जोर से बोलो, बस पक्का हो गया। जैसे ही ध्रुव को जानकर आनंद हुआ, दर्शन मोह कहाँ अस्त हो गया? मोह कहाँ पलायन कर गया? सूरज के निकलने पर, रात को ढूंढो, रात को सूरज के निकल, अंधेरा कैसे चला हुआ? अंधेरा कहाँ चला गया? अरे सूरज का निकलना कहते ही इसको है। ध्रुव को जानने पर जो आनंद है, इतना ही करना, कुछ नहीं करना, ज्यादा मत भटको। अनादि अनंत है, एक रूप है, हो गया काम। एक रूप है, उसमें अप्रभावी आ गया। एक रूप है, उसमें अकर्ता आ गया। एक रूप है, उसमें अभोक्ता आ गया। तुम्हें तो 2 ही शब्द पकड़ लो बस। हाँ, अनादि अनंत एक रूप हो गया। अब हमें कछु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? परिणाम बिगड़ गए तो
अब इसको भी समझो, द्रव्यान योग में परिणाम बिगड़ना कैसे कहती है? चरणान योग में क्रिया बिगड़ती है तो परिणाम बिगड़ने के आधार से कह देते हैं उसको। प्रथमान योग में अनैतिकता वगैरह है ना, वो प्रथमान योग में आ जाती है, परिणाम बिगड़ना अनैतिक। कर्णान योग में परिणामों से, कसायों से, उनसे परिणाम बिगड़ना कहते हैं। द्रव्यान योग में परिणाम को बिगड़ने को परिणाम बिगड़ना नहीं कहते हैं। परिणाम बिगड़ना केवल इसे कहते हैं तू ध्रुव को भूल गया। बोले आप को, आप माने कौन? आप माने ध्रुव। अभी सामान्य की बात चल रही, वो फिर ध्रुव को मैं कहेंगे अपन। सामान्य कहो, ध्रुव कहो, मैं में तो तुम जिसको भी शामिल कर लोगे यार, इसको शामिल नहीं करना भी फिर से। हाँ, भूल आपको माने तेरे से पूछ रहा हूँ अब तो। आपको मतलब यू, आपको मतलब, अरे कुछ बोलो तो। आपको मतलब स्वयं को माने ध्रुव को, सामान्य को। आप मतलब छेडाना में है, पहली ढाल याद है कि नहीं? पहली ढाल बोलो, पहली ढाल की लाइन बोलो ये वाली। भूल आपको, हाँ बोल, डरो मत, फिर डरता है बच्चा। आता तो बहुत है तेरे को, छेडाल की पहली लाइन नहीं आती। भूल आपको, अब फिर से बोलो। कोई बात नहीं, अब तुम हमारे पास रहा करो, याद हो जाएगा। चिंता नहीं करना हो, घबराना नहीं। कई बार तो तुम घबरा के भूल जाते हो। आता है तुमको, क्योंकि तुम ध्रुव हो, क्योंकि तुम, एक कहानी पढ़ना हमारे पास, तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, तुमको लगता है मैं भूल जाऊंगा, डर के मारे भूल जाते हैं। शिवभूति तेरे से भी कमजोर थे, पता है? शिवभूति कहानी सुनी कि नहीं? आ जाना मेरे पास, कहानी पढ़ लेना शिवभूति की, बहुत जोरदार कहानी लिखी शिवभूति की। मैंने कहानी लिखी है शिवभूति की पूरी, पढ़ने लायक मस्त। तुमने भी नहीं पढ़ी होगी, अब भी लिखी शिवभूति की। हाँ चलो रेडी। हाँ, आप मतलब ध्रुव, आप माने सामान्य। तो द्रव्यान योग में मिथ्यात्व को बुरा नहीं कहा है। मिथ्यात्व के काल में भी तू ध्रुव है, ये भूल गए, ये मिथ्यात्व है। भूल, तू अपने को भूल गया इसलिए दुखी हो रहा है। 1 करोड़ का लॉस हो गया इसलिए दुखी नहीं है। क्यों? 1 करोड़ का लॉस हो तो दुखी नहीं होगा? बोलो क्यों नहीं हो रहा है? चिंतामणि है ना, तो चिंतामणि को जानने वाला 1 करोड़ के लॉस को लॉस ही नहीं मानता। ऐसे मिथ्यात्व के लॉस को लॉस नहीं मानते। ध्रुव को भूल गया, ये दुख है। सम्यक दर्शन नहीं है, ये दुख नहीं है। ये तो समझाने के लिए उपदेश से लिए है। सम्यक दर्शन नहीं है तो दुखी है, मिथ्या दर्शन है तो दुखी, ये उपदेश से लिए। मूल में तो ध्रुव को भूला वो दुखी। वो क्या है, एक भजन है, भूला नर, वो भूला इसको वही भटका ना, मारा रे भजन में ना, मारा रे, वो भूल गया ना इसलिए मारा फिर रहा है। एक लड़का एड्रेस का भूल गया, एड्रेस, घर का एड्रेस, बम्बई में तुमने एड्रेस ले गए थे, तुम भूल गए। अब क्या होगी बता? अब हर जगह पूछो क्या खनिया दाने वालों को मकान कौन सा है? बोले खनिया दाना, कहाँ होता खनिया दाना? भागो यहाँ से। तो दूसरे पूछी क्या खनिया दाने वालों को मकान कहाँ है? धनिया खाना, ये तो कोई नहीं धनिया खाना। मैं 100 तरह की आफत आएगी, 100 तरह की। अब भटक, अरे तू ध्रुव सामान्य को भूल गया। सारी जिनवाणी द्वादशांग तो इसके लिए लिखी गई थी। तूने 4 गति पढ़ के सोच लिया मैं बहुत समझदार हो गया। तू बहुत समझदार नहीं हो गया। द्वादशांग पढ़ के भी ज्ञानी समझदार इसलिए नहीं होते कि वो द्वादशांग के ज्ञाता हैं। हाँ बोलो, बोल बेटा, काय की ज्ञाता? हाँ बहुत बढ़िया, फिर से बोलो। ध्रुव की, ध्रुव द्रव्य नहीं, ध्रुव तो समझ गए कैसा है? क्षणिक, बोलने दो, डरने। हाँ बोलो, क्षणिक का क्या मतलब होता है? एक समय में खत्म हो जाता है आत्मा, ऐसा क्या? अनादि अनंत जी। अब मत बोलना क्षणिक, अब फिर से बोलो। ध्रुव कैसा है? अनादि अनंत, अनादि और दूसरी विशेषता है एक रूप में सब आ गया। वो कर्मों से अप्रभावी है, गतियों से अप्रभावी है, परिणामों से अप्रभावी है, सबसे अप्रभावी, हमें नहीं मालूम। ऐसे एक रूप का मतलब ये है।
अब बताओ, इतने में सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या लगता है, बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत पढ़ना है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं चला जाता सारा। अरे तेरे हाथ में चिंतामणि है, जो है कर। जब वो चोर आ गए, घुस जान दे, ले गए, ले जान दे। तुम इतनी शांति से कैसे बैठे? सही सही बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? श्रेयांश, प्रियांश। प्रियांश कहाँ के रहने वाले हो? हैं? इटावा? अरे पिड़ावा, क्या बात। मैं इटावा से सुनते से ही खुश हो रहा था। इटावा से कोई आया ही नहीं कभी। यूपी इटावा से कोई आया एक आध? कहूँ देखो तुम्हें कब हुए पास। चलो एक से मेरा हाथ दे। पिड़ावा, अब पिड़ावा में मुझे मजा है। प्रियांश, तेरे हाथ में वो हो चिंतामणि। चिंतामणि तो समझते हो कि नहीं? समझते हो। अब इसके बाद घर में डाके पड़ जाएं तो तुम डाके वाले के पीछे भगोगे चिंतामणि छोड़ के? चिंतामणि यहाँ रख दो, पहले उसे भगाओ। क्या करोगे बोलो? आनंद क्या करोगे बोलो? हैं? अरे यहाँ से बैठे आराम से। चोर घुस गया, घुस जाओ, ताला तोड़ दिया, तोड़ दियो, माल ले गया, ले जाओ। हम तो रम रही है एक डोर। क्या तुम्हें तकलीफ नहीं भाई? तो ले गए, ले जाने। कितने दिनों की कमाई ले गए पता है तुम्हें? 100 पीढ़ियों की। कैसे एक एक कटोरी जोड़ी गृहस्थी, वो सब ले गए। अब समझ में आया कि नहीं? ध्रुव को जानने वालों को शुद्ध पर्यायों के व्यय तक दुखी नहीं कर पाती, अशुद्ध पर्यायों के उत्पाद दुखी नहीं कर पाती। कुछ क्या बोली अभी नहीं? क्या बोला? ध्रुव को जानने वालों को, ध्रुव को जानने वाले का अर्थ करो अनादि अनंत एक रूप जानने वाले को अर्थ करो। हाँ पूरा बोलो। अनादि अनंत एक रूप जानने वाले को कौन दुखी करेगा? शुद्ध पर्याय का, शुद्ध पर्याय को व्यय। गुणस्थान गिर गए, ओ गुणस्थान गिर गए, 11 में से गिर गए, मर गए, मर गए। अरे कुछ नहीं मर गए। क्यों क्यों नहीं मरे? ध्रुव आगे क्या समझ में आ रही है? इस चारों अनियोग में घटा घटा के देखना चाहिए, बहुत मजा। कभी कोई सा बोलते, कभी कोई सा बोलते, तो झट पकड़ लेता है, सूक्ष्म छोड़ ही देता है वो। बोला मोक्ष जाना है? नहीं जाना। वेरी गुड, अच्छा जवाब है। क्यों नहीं जाना है? और कर्म तुझे लूटते रहे तो, कर्म घुस गए तेरे में तो, 8 कर्म हैरान करेंगे तो, हाँ ये उसका क्या बिगड़ा? उसे कौन लूट सके? कल की रचना में आया था अछेद, अखेद, अभेद। उसमें आया है अलिंगरण के बोल में आहार्य। कौन उसका हरण करेगा? आहार्य, हरण कौन करेगा? हरण योग्य नहीं। आहार, तेरे उपयोग का हरण नहीं हो सकता। ऐसे एक एक शब्द मस्ती के हैं, नाचने के मस्त हैं। हाँ समझ में आया? हीरो तेरी लंबाई में वो छिप जाता है। थोड़ा ऐसे बैठ जाए, थोड़ा सा रख के देख, तुम नहीं उससे कह रहा। हाँ ऐसे, ताकि तेरे ऊपर, क्या नाम है तेरा? मुदित। अरे तो ये मुदितावरण था। समझते हो? मुदितावरण, ज्ञान के ऊपर आवरण आया तो ज्ञान आवरण, मुदित के ऊपर आवरण आया तो मुदितावरण। समझ आया कि नहीं? फिर से चलेंगे। फिर से सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान का नाम है। द्वादशांग के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, लेकिन मिलेच्छ लोग नहीं समझते, अज्ञानी लोग, तो उन्हें समझाने के लिए उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके साथ में आत्मज्ञान है, इसलिए आत्मज्ञान के साथ जहाँ जो भी रहता है उसको भी सम्यक ज्ञान कह देते हैं। क्या बोला जरा बोलो? आत्मज्ञान के साथ रहने वाले ज्ञान को भी, क्षयोपशम को भी सम्यक ज्ञान कह देते हैं। आगे चलो थोड़ा सा। क्षयोपशम, इस द्वादशांग का ज्ञान तो केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय का अनंत भाग भी नहीं है। क्या कह रहा हूँ? जो द्वादशांग है ना, द्वादशांग, ये तो केवल ज्ञान की एक समय की एक पर्याय का अनंत भाग भी नहीं है। 3 लोग 3 काल का कहाँ आया इसमें?
बताओ द्वादशांग में कहाँ आया? इसलिए उसकी कीमत ही नहीं है, और अज्ञानी को पता नहीं तो उसको महिमा आती है, तो उसको उसलिए सब में ज्ञान कहते हैं। वास्तव में तो आत्मज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। केवल ज्ञान से बड़ा है आत्मज्ञान। केवल ज्ञान आत्मा का अनंतत्व भाग है। रोक गया मैं, सोचो जरा क्या कह रहा हूँ। केवल ज्ञान मेरे सामने कितना सा है? वेरी गुड जी, बहुत तेज है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अनंत का भी अनंत। क्यों? आत्मा में अनंत गुण, और आत्मा की एक ज्ञान गुण की अनंत आदि अनादि अनंत पर्याय, कितनी पर्याय हो गई? लगाओ हिसाब। और उसकी एक समय की पर्याय है, तो अनंत का अनंतवा भाग बचाओ। और सुन, और द्वादशांग उसका भी अनंतवा भाग नहीं है। अनंत भाई क्या दुखा कहने तो पड़ेगा, अनंतवा भाग है। कहाँ है द्वादशांग में? 3 लोग 3 काल के सारे कहाँ है पूरा वर्णन? अब बोलो कौन बड़ा हुआ? ओ, ध्रुव के ज्ञान विश्व में सबसे बड़ा है। ध्रुव का ज्ञान, ध्रुव 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 सबसे बड़ा है। ऐसे नाचने, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अपन तो ऐसे पढ़ा है, तो अनादि अनंत ध्रुव ज्ञाया का परिपूर्ण का करें, लेकिन कछु परिणाम नहीं सुधरते, फिर देह मिला गया। ऐसी बात है। सारा जगत एक दृष्टांत है, अब कछु कछु दृष्टांत देने पड़े। सारा विश्व भर भर के रबड़ी खा जाए, भर भर के रबड़ी, नहीं एक मक्खी आ रही भिन भिनावे, बाकी भगावे के चक्कर में रबड़ी नहीं खा पा रहे। खा, पहले मक्खी तो भगा ले, बोले पहले रबड़ी खाओगे मक्खी भगाओगे? मक्खी भगाएंगे, भगा के आए फिर आगे, अब लपक गई रबड़ी। तो बहुत बढ़िया आइटम है रबड़ी, वो बार बार आ रही, तुम ऐसे भगा रहे, वो नीचे से घुस गई, तो नीचे से करी तो ऊपर से आ गई। भाई बताओ ऐसा ये बताओ क्या करे? वो आनंद तो आनंद ही है, आनंद के आगे तो और मक्खी बार बार आ रही। इतने बाकी बिटिया और आ गई, 2 हो गई। अब तुम 2 ही हाथों से भगात फेरे, तुम ही थक गए। फिर वो बापे बैठ गई, बापे सुबह में एकदम मिला गया, सुबह तो भग गई और तुम्हारी रबड़ी गिर गई। फिर तुम्हारे लपेटत मेरे से सब खराब हो गई, अब तुम खा ही नहीं पाए। दृष्टांत देख देते हो, हमारी रबड़ी खराब नहीं होती, हमारा ध्रुव खराब होता नहीं है। तू बिल्कुल मत सोच, जो मन वचन काय को कंट्रोल करने जाते हैं उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि दूसरा नहीं। तू ध्रुव भगवान है ना, हाजरा हजूर विद्यमान छे ने, तू भगवान छे ने, तू गायक है ने, जो है कर, बोले की भाषा जो है कर। क्या भाई इतनी बढ़िया चर्चा भी? बात तो सही है पंडित जी, हम भी जानते, इतने साल से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन पर्याय नहीं मानती, मन नहीं मानता, विकल्प नहीं मानते, कंट्रोल में नहीं रहते। ढुर्रू ढुर्रू कौन को कहा? हमारी नई गाली है। अच्छी भाषा है, पशु, हम उसको ढोर कहते हैं, ढोर को हमारे बुंदेलखंडी में ढुर्रू कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अपभ्रंश, अपभ्रंश समझते हो? अपभ्रंश बिगड़ता हुआ रूप, अपभ्रंश कहलाता है, बिगड़ता हुआ रूप। शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, जनरली शुद्ध हिंदी कोई बोलते ही नहीं हो, अपभ्रंश मिक्स होता चला जाता है। सबसे पता नहीं, बहुत कम लोग बोलते हो इधर आओ, इतनी तो राखी थी, इतनी अपभ्रंश है। झाई झाई रखी थी, अभी झाई तो खड़े थे, कहाँ चले गए? झाई तो खड़े थे। अरे झाई कहाँ होता है? कौन सी हिंदी को भेद है? झाई, इताई, उताई। बुंदेलखंड में कहते थे, पेशाब डॉक्टर साहब सुनाते थे, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब समझाते थे। वो जो पूजा करता था उसको कहते मुतई, पूजा करने वाले को पूजई, मुतई। समझ में आया नहीं आया? एक पूजा करता था गांव में, डॉक्टर साहब के गांव में, बड़ौदा स्वामी में, ठीक है, तो बड़ौदा स्वामी उधर, बड़ौदा स्वामी एक पूजा करता था। और कौन की? नीम जिन्न मिन्न की, इनकी कोई की व्यंतरों की पूजा करता था, पीपल के देवता की। सो पूजा करता था और डॉक्टर साहब वहाँ पेशाब कर दी थी। तो पेशाब करते थे तो भाई, तो अब डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ऐसे थे। सो अब उनको तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते वो।
सो वो कह रहे देखो तुम अपने मुतई को समझा लियो, नहीं तुम पुजई को मारे। समझा नहीं? सुना था कि नहीं सुना? डॉक्टर साहब सुना देते। मैंने जो पूजा कर रहा है हम जाए मारे, तो वे कह रहे भैया मुतई तो दूसरो है, जो तो तुम्हारी पूजा कर रहे हो जाए कहीं मार रहे कि जो हमारे कंट्रोल में है और तुमरो मोड़ा है, तो तुम जाए समझा लो। तुम अपने इसको समझा लो, अब जो तो हमारे कंट्रोल में ही है, जो तो डरता है हमसे तो हमें जाए जई में मारी, अब जो तो हमसे डरता ही नहीं है। तो ये अपभ्रंश होता चला जाता है। अपभ्रंश समझ गए? बिगड़ता हुआ रूप। अपभ्रंश क्या होता है? भाषा का बहुत ही, अभी कौन हिंदी बोलता है शुद्ध बढ़िया? अभी तो पता नहीं, साहित्य में जिंदा होगी थोड़ी बहुत, बाबी हो जाए तो। हाँ समझ में आया? कोई शुद्ध हिंदी कोई बोलता ही नहीं है। कितना अच्छा है, क्या कह रहे हो? काहे कह रहे हो? अब बताओ कितना खींच खाँच दबाए, काहे कहा कह रहे हो? तुम नहीं समझी होगी ना गुजरात में। इतना लंबा चौड़ा खींच खाँच देते हैं उसको। यार सीधे सीधे बोलो, क्या कह रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोलते ही नहीं। अब लोग कह रहे हैं तुम्हारी हिंदी कठिन है, मेरी हिंदी नहीं आती, जबकि मेरी वो लेखनी कठिन कहानी में। अब वो लोग कह रहे हैं तुम बहुत कठिन शब्द का इस्तेमाल मत करो। तो मैं भैया हम शब्द तो नहीं बदलेंगे, शब्दों का नीचे लिख दो तुम्हें अपभ्रंश। नीचे लिख दो, कहीं लिखना हो फुटनोट में, बड़ी मुश्किल से तो अच्छे शब्द आ रहे। समझ आ रही बात? समझ में आ रही बात? चलो भाई तुम्हारा टाइम हो जाएगा, फिर से वापस चलो। हाँ, तो सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान का नाम है। किसका नाम है हीरो? आत्मज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसका नाम है? आत्मज्ञान। तो वो आत्मज्ञान कैसा है? जो केवल ज्ञान से भी बड़ा है, कि वो ध्रुव को जानता है, इसलिए वो आत्मज्ञान है। विशेषों को जानने पर भी विशेष का पोषण नहीं करता। क्या बोला हमने? विशेष को जान करके भी विशेष का पोषण नहीं करता। क्या मतलब? विशेष कहता तू मिथ्यादृष्टि है, वो पोषण ही नहीं करता। तुम बहुत पापी हो, पोषण ही नहीं करता। वो पोषण नहीं करता माने दुखी नहीं होता, माने अशुद्ध विशेषण सुन करके भी दुखी नहीं होता और शुद्ध विशेषण सुन के खुश नहीं होता। इसका नाम है विशेष का पोषण नहीं करता। पर्यायों को जान करके भी दुखी नहीं होता। और ये भैया अब ध्रुव तो अभी भी ऐसे पढ़ने वाले हैं मुमुक्षु। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना क्या नाम है अमन, ध्यान सुनना बहुत काम की। अभी भी हमारे मोक्षों में ऐसी बात, वो ध्रुव तो सही है, पर्याय की बोलो, पर्याय की बोलो, ध्रुव तो ठीक है, ध्रुव तो ठीक है, पर्याय में देखो क्या लिखो है। इसका क्या मतलब है? दुखी क्यों हो रहा है कि ये पर्याय का पोषण कर रहा है? पोषण समझ गए? जैसा वो कह रहा है वैसा पोषण नहीं करना। वो कह रहा है अशुद्ध पर्याय को देख के कह रहा है तू अशुद्ध है, दुखी मत होना, दुखी होना पर्याय का पोषण है। तुम तो राग द्वेष करते हो, ये सुन के क्या करना? ओह देखो ध्रुव तो बढ़ गया, लेकिन राग द्वेष तो करे थे, अपन खात पिया थे काहे भाई? अपन निश्चय से नहीं खाते है कि नहीं? व्यवहार से तो खाते हैं, बोलो निश्चय से तो नहीं खाते, व्यवहार से तो खाते हो। अरे नहीं खाते, नहीं खाते। आत्मा कब खाता है? निश्चय से कि व्यवहार से? अच्छा शरीर कब खाता है? निश्चय से कि व्यवहार से? अब बोलो नहीं खाता। मात्र परिणमन है 6 द्रव्यों का। 6 द्रव्य के परिणमन का नाम सड़क छाप लोगों को समझाने के लिए कहा खाता है। कौन को? कौन को? सड़क छाप को अच्छी भाषा में बोलो, मिले अच्छी भाषा में। ना शरीर खाता है ना आत्मा खाता है, परिणमन होता है 6 द्रव्य का। बाद हमने कह दी खाता है। तुम छोटे थे, छोटे कहूँ एक गुड्डा गुड़िया खेल खेलो थोड़ा बचपन में, ध्यान। पंगत खाइए, पंगत खाइए तो क्या कर सकते तुम? मोड़ा मोड़ गुड्डा गुड़िया की शादी में क्या कर सकते? बैठ गए सब मोड़ा, एक एक कागज बिछा दो, फाड़ फाड़ के तित्ते से, और वहाँ पे पत्थर के लड्डू। रखते कि नहीं रखते? हाँ मिट्टी के लड्डुआ, कड़ी, मिट्टी घोल दी तो कड़ी बन गई। करते कि नहीं? खा रहे हो? हाँ भैया जलूगा आलू का, हाँ इमारती परोसने वाले के और खा लाए, मेरे 100 रुपये आओ लियो। अब बता जो व्यवहार से खा रहे कि निश्चय से खा रहे हैं?
टोटमल साहब ने क्या लिखा है? आप ही कल्पना करता है, आप ही दुखी सुखी होता है। वो तो वहाँ वो काचू है ही नहीं। क्यों? निश्चय से खाते कि व्यवहार से? क्यों तुम निश्चय से फोन चला लेते कि व्यवहार से? हाँ अब अच्छा जी, बढ़िया लड़का है, बढ़िया जी, बोलो ऐसे उत्तर आने जी, फट, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, तुम निश्चय से चश्मा लगाए कि व्यवहार से? व्यवहार से, बिल्कुल ठीक। बोलो तुम भैया, निश्चय से चश्मा लगा दीजिए कि व्यवहार से? कल्पना मात्र है, न निश्चय से न व्यवहार से। चश्मा लगाते ही नहीं है हम। 6 द्रव्य का परिणाम है ना, पुद्गल को चश्मा, धर्म धर्म के निमित्त से टिक गयो, समझ गए? धर्म धर्म आकाश ने जगह दे दी, अपन फोकट में लगी। अब इतने 6 द्रव्य नहीं कह सकते ना, इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या तो कह देता हमने व्यवहार से करो। बोलो अब बोलो, हाँ ठीक कह रहे। खैर कई बार कह देते कि नहीं कहते, मैंने हुआ अब जाओ ना लड़ रहे, एक काम करो, इन्हें तुम्हें गाली दी तुम हमें दे दी, जाओ निपट गो काम। तुम्हें तो नहीं लगी ना, अब हमने ले ली साहब, लेकिन हमने इन्हें गाली दी, अब पाप हमें लग गया हुई है, अब रोने लगो तो कोई यार, तुम पाप हमने ले लो, चलो अब तुम जाओ। कहा ले लो क्या गाली ले लियो, क्या पाप ले लो? देखो ठीक है, लोग व्यवहार, तुम जाओ ना, शांति रखो बस, ध्रुव जाना। अब कुछ कहूं, सामान्य को सही जानने वाला व्यवहार में गलत भी जान ले तो भी सच्चा जानता है। इसलिए ध्रुव के जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। जीव के जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। ध्रुव के जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। आया समझ आया? तो हम जल्दी बोल गए, अब तुम गड़बड़ करोगे, हमें समझाना पड़ेगा। सामान्य को सही जानने वाला, अवेद एक रूप जानने वाला, अनादि अनंत जानने वाला व्यवहार में नहीं भी जान पाए, वो अप्रयोजन भूत है, विशेष अप्रयोजन भूत है, गुणस्थान अप्रयोजन भूत है। पॉइंट नोट किया जाए मिलोन, गुणस्थान अप्रयोजन भूत है, मागण स्थान अप्रयोजन भूत है। आचार्य कुन स्वामी ने 50 से 55 नंबर तक की गाथा में 29 को अप्रयोजन कहकर पुद्गल की पर्याय कहकर छोड़ दिया उसको। याद है? 29 बोल, भले ही याद नहीं, 50 से 55 नंबर की गाथा पुद्गल की पर्याय है। गुणस्थान मागण स्थान कौन है? आध्यात्मिक स्थान। हाँ क्या कलेजा है, क्यों कह दिया अप्रयोजन भूत है? टोटमल साहब ने क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि को तत्व अभ्यास करना चाहिए। सम्यक दृष्टि माने सम्यक दर्शन चाहने वालों को तत्व अभ्यास करना चाहिए। तत्व अभ्यास की पहली शर्त क्या लिखी है? वो प्रयोजन भूत तत्वों को जाने। फिर प्रयोजन भूत का खुलासा करा, ये सुखमय है, सुख रूप है, ये सुख का कारण नहीं है, इसमें सुख और ज्ञान आदि नहीं है। आश्रमबंध ये बुरे हैं और बुरा करने वाले, दुखी दुख रूप हैं और दुख बढ़ाने वाले, दुख के कारण है। ये सुख है और सुख का कारण है और ये पूर्ण सुख है। ये प्रयोजन भूत भाषा है। मोक्ष चाहिए कि पूर्ण सुख चाहिए? भाई पूर्ण सुख चाहिए। अब व्यवहार में से मोक्ष कर देंगे। तो जो सामान्य को जानता है वो व्यवहार को गलत भी जाने। व्यवहार माने विशेष को, विशेष को क्या कहा? सामान्य को सही जाने, सामान्य को सही जाने, वो विशेष को कम जाने, अधूरा जाने, उल्टा सीधा भी जान ले तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ध्रुव को जानन हार सम्यक दृष्टि हो गया, अब उसे नहीं पता था जी विशेष, क्योंकि ध्यान रखना सम्यक दृष्टि जरूरी नहीं है द्वादश अंक ज्ञाता है, जरूरी नहीं इतना शास्त्री भी हो, सम्यक दृष्टि हो सकता है। और वहां से पूछो कितने नरक हैं, क्या पता? काय की सम्यक दृष्टि, तुम्हें जो नहीं पता नरक कितने हो तो ये 7, 5, 8, 10, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर बड़ा काय, क्यों? हमें जाना ही नहीं है। क्यों? न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में, पूरब में कि पश्चिम में कि मध्य अमेरिका में? अब आने के दक्षिण में हो गया। हमें जाना ही नहीं, हमें जाना ही नहीं। कहा लेने देने, नरक हमें जाना ही नहीं है। 8 होए तो दिक्कत नहीं है हमें। ओ तुम्हें फुल एड्रेस नहीं मालूम 7 नरकों को, तो हमें जाना ही नहीं है ना। माने उल्टा मत लेना, बुद्धिपूर्वक पढ़ते हैं, सम्यक जानते हैं, सम्यक कहते हैं, लेकिन कदाचित की बात कर रहे नहीं है। क्यों? भैंस सम्यक दृष्टि हो गई, अब्बा से तो पूछत फिर, अब्बा नहीं बता भाई,
विभूति मुझे नहीं बता सकते थे। ये बहुत बढ़िया, बहुत अकर्ता का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है बाबू भाई जी के ज़माने का। मुझे जितने दृष्टांत हैं बाबू भाई जी के ज़माने के। वो एक लड़के से पूछा स्कूल में क्लास में, बोले बेटा स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा था? अब वो बेचारा उपद्री था, उपद्री समझते, पढ़ता लिखता नहीं था ज़्यादा, वो तो मौत मचाता था। तो उससे पूछा, बोल भाई क्या किसने तोड़ा? तो मान के जब देखो जो हम भी यारों बजाता, समझ गए क्या कह रहे? वो तोड़ फोड़ करता रहता था ना, घर में भी डांट पड़ती है तोड़ फोड़ पे, और स्कूल में भी पड़ती है तोड़ फोड़ पे। सुनने के बेटा सीता के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा था? एकदम घबरा, मारा हमने नहीं तोड़ा हमने नहीं तोड़ा। अब उत्तर तो उसका सही था उसका उत्तर तो सही था, कोई ने तोड़ा हुआ है। इतना कन्फर्म है कि आई एम नॉट इन्वॉल्व, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मुझे नहीं मालूम किसी ने तोड़ा हो, पूछ लो और कोई से। अब वो नहीं समझा, उसका उत्तर स्वयं को बचाने वाला तो था। कई बार लोग ये कहते, अभी भी मैं क्या बताऊं, इतने गंदे लोग मिलते हैं, गंदे कह रहा हूँ बिल्कुल साफ साफ। अरे द्रगुण पर्याय का निर्णय करके ध्रुव में आ जाओ, सोचता नहीं फिर इस पर्याय का कर्ता कौन है, ये बताओ, ये बताओ। अरे क्या बताओ, हमें नहीं कह क्या लेने देने, बता। नहीं तुम बताओ, जिस समय ऐसा ऐसा होता है उसमें ऐसा ऐसा, फिर उस समय उसका ऐसा हो जाता है, तो इसका करता कौन? अरे कोई होगा, हमें क्या लेना देना, हम नहीं हैं। बोलो निगोद में राग का करता कौन, बताओ, सिद्ध करो। निगोद में भी राग है ना, द्वेष है, कर्म बंद हो रहा है, निगोद में भी उसका करता कौन? अरे कोई हुई है, हम नहीं है, खत्म। अमल हम नहीं समझा पाए, अब हम क्या कहते हैं, उपयोग, मन, लक्ष्य, उपयोग। क्यों बंद कब होता है? जब अपन लक्ष्य करती हैं। क्यों बंद कब होता है? राग कब होता है? जब अपन लक्ष्य करती हैं। अब बा में सिद्ध करो, काय को लक्ष्य करे हो, परेशान नहीं हो, करता नहीं है, अपन मस्त रहो। निगोद में जाने नहीं अपन कि अपन सीख के जाओ, लक्ष्य कहाँ करें नहीं करें, बदलें नहीं बदलें और समझ जाओ तो शाबाश, हम नहीं मना कर रहे, खूब पढ़ो लिखो समझो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं याद हो तो ज़्यादा डेढ़ टांग मत, वो क्या डेढ़ अकल मत लगाओ, मजे करो ना। समझ आया कि नहीं? क्यों दही के अंदर बैक्टीरिया कैसे काम करती है? अभी हम कैसे बता दें, हमें तो केवल ज्ञान है नहीं, तुम बन के देखिए आप कैसे काम करते। सब असंगी होते कि असंगी होते? असंगी होते तो फिर तो उपयोग कैसे लगा? अरे यार कहाँ को माथा फोड़ रहे हो। अब हम कहेंगे वो योग्यता से होता है, तो योग्यता कहाँ से, किसने बनाई? फिर योग्यता का देने वाला कौन है? फिर योग्यता कैसे सुधारें? योग्यता को लोग पागल होगा, खचित योग्यता है तो कौन ने खचित करी? जी है मूर्खता है। फिर उस जीव की क्या गलती बेचारी जो निगोद से ही नहीं निकलेगा? अरे यार तुम जाओ तो सही, हटो। जानकारी लेके तो ध्रुव का पोषण करना था, तो तुम इसे तो छोड़ बैठे, जी तुम जानते, जी तो हम जानते। अब हम और बारीक अनुसंधान कर रहे, अनुसंधान नहीं कर, अनुकरण कर, शोधी खोजी मत बन, अनुभव कर। लिखा है सब, स्वामी जी कहते थे हाजिर हाजिर विद्यमान भगवान आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, उसे तो छोड़ दिया। और फिर शिवोपम और तर्क की दुनिया, और फिर अनुसंधान और शोध, और बहुत बड़ा खोज काम करके जा रहे, पीएचडी करके बहुत बड़ा काम करके जा रहे। कौन के लाए? को पढ़ेगा, कौन के लिए कर रहे? जाना नहीं निज आत्मा, पंडित ज्ञानी हुए तो क्या हुए। पहले एक काम कर लो, फिर खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम दृष्टांत दे, हमने देखी नहीं घड़ी, टाइम हो गया। अंतिम दृष्टांत, घर में बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं तो मम्मी कहती पढ़ो 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 पढ़ो, तो कहते हम टीवी देख लें तो आधा घंटा। बेटा फिर तुम खूब देख लियो, पहले पढ़ लो। थोड़ा हम सो जाएं, बेटा तुम फिर सो जाइयो, पहले पढ़ लियो। क्योंकि नहीं पढ़ता है तो मूल प्रयोजनभूत काम क्या है दिन भर का तेरा? पढ़ाई, होमवर्क, वो कर लो, खूब खेलो, खूब सो, खूब घूमिया, खूब फिरिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। और पढ़ाई करता नहीं, कभी कहते आधा घंटा ही तो सो रहे, आधे घंटा तो सो रहे, अरे आधा घंटा नहीं तू 1 घंटा सो ले, पढ़ तो।
पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं? ऐसे पहले में पहले तू आत्मा ने जान, प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान। जान जान कैसा जान? नाचता हुआ जान। हाँ बोलो भाई, कौन उत्तर देगा? बढ़िया। कैसा आत्मा है? ध्रुव कैसा है? अनादि है ना। इसमें सब कह दिए, कुछ नहीं बचा इसमें, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अनादि अनंत एक रूप। खूब मौज ही मौज है, मौज ही मौज। किसी और भी तो पढ़ना है तो पढ़ लो, टेंशन लेके नहीं पढ़ो। आ जाए सो ठीक, नहीं आए सो ठीक। सम्यक दृष्टि स्वाध्याय करता है निचली भूमिका में 6ठे गुणस्थान तक। अध्ययन कह दो, स्वाध्याय तो बहुत गहरा शब्द है। अध्ययन करता है। कैसे करता है? उसका दृष्टांत, जैसे भोपाल से दिल्ली तक जाने वाला व्यक्ति एक अखबार खरीद लेता है, तो एक बार तो प्रयोजनभूत खबरें जल्दी जल्दी पढ़ लेता है, जो जो उसको पसंद होती है। प्रयोजनभूत फटाफट पढ़ लेता है, जो जो उसके काम की होती है। इसके बाद करे क्या वो? तो फिर अप्रयोजनभूत भी पढ़ता है। सबसे आखिरी नंबर का आता है मालूम है? एडिटोरियल, संपादकीय। जब सब अब कछु नहीं बचा तो वो भी पढ़ ले। फिर ठीक है, कश्मीर के चुनाव को वर्णन ना हो, कहा कह रहे ठीक है। फिर भी अब टाइम काटने में बेचारे, टाइम काटने 7 गुणस्थान में तो जा नहीं रहा जब तक, तो फिर वो विज्ञापन भी पढ़ लेता है। आखिरी में पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ लेते हैं? हमें कछु लाभ हानि नहीं, हमारे काम को समाचार हमें मालूम पड़ेगा। ऐसे ध्रुव को जानने के बाद मस्ती के साथ पढ़ता है, और उसकी मस्ती बाधित नहीं होती पढ़ करके। वे लोग बड़ी गलती करते हैं जो करना नहीं हो पढ़ के थोड़ा भी दुखी होती, या चढ़ना नहीं हो पढ़ के दुखी हो। ओह अभी तो बहुत काम बाकी है, ओह बहुत काम बाकी है। क्या काम बाकी है? सुना, होना बाकी है, करना बाकी नहीं है। क्या समझ में आई? कैसी क्या अंतर पड़ा बेटा? होना बाकी है और करना बाकी है। होना बाकी में टेंशन नहीं है, और करना बाकी में बहुत टेंशन है। क्या बोला? तुम भी राजस्थान की हो ना? तो अच्छा फुटेरा के हो तुम? फुटेरा बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, बोलो। मैं बताता हूँ, तेरे को टेंशन है कि नहीं? नहीं है। मुझे कब करेगा? मुझे कब करेगा जी? दाढ़ी कब करेगा? ओ कब करोगे बताओ? इतने बड़े हुए वो नहीं मारेगा ही। कब आएगी? कब करोगे? क्या करो? करो करो, 1 आध घंटा फुर्सत। ऐसे नहीं काम छोड़ दे तुम, जो काम पहले कर लूँ, दाढ़ी मूछे लावे को। बोलो क्या? अब क्या आ गए तुम? करने नहीं है, होने हैं। अब तो समझ गए, ये काम होना है, दाढ़ी मूछों काम होना है, हमें थोड़ी करने। आएगी तो आ जाएगी, जब आएगी आ जाएगी। ऐसी ले आएगी हो, ऐसी जब मोड़ा ऐसी, नहीं तो वहाँ से ऐसी ले लीजिए, बाकी देख लो होता है। नहीं तो पीछे देख लो अनंत की। सोचो पंडित जी, हमारे हाथ में थोड़ी है ऐसी की बैसी की, ऐसी की बैसी की, हमारे हाथ में थोड़ी है। अब बोलो निश्चिंत हुए कि नहीं हुए? ध्रुव को जानने के बाद पर्यायों को प्रति पढ़ करके भी, सुन करके भी, गुणस्थान भी, मानस्थान भी, सब 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 चारों नियोग पढ़ करके भी यहाँ से मस्त रहता है। आँच नहीं आने देता। इसका नाम है पढ़कर बिल्कुल दुखी नहीं होता। अभी तक मिथ्या नहीं गो, अब मत जानते हो, हम तो जी रहे। ओ 11 बजे गिर गए, क्या करो? तो ये कितनी मेहनत करके 11 बजे तक गए और मर गए। कहा गलती हो जाए पंडित जी, पहले बता दो, हम गलती ना करेंगे। जे है, जे रागी द्वेषी है, जे विशेष को पढ़कर विशेष का पोषण कर रहा है। विशेष को पढ़कर रागी नहीं होना, करता नहीं होना, दुखी नहीं होना, भोगता नहीं होना। लगा लो तुम जितने लगा लो। हम तो कह रहे, हम तो मजा कर रहे। तो हमसे क्या कहते, देखो पंडित जी तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ, मत अंधे मत अंधे, हम तो मुक्त हैं। वो नहीं भाव सच्ची तो मत अंधे। नहीं नहीं सच्ची में नहीं भाव तो, जब तुम द्रव्यानियों के आग्रह से कह रहे नहीं भाव तो हमें एक बात बताओ, नहीं भाव तो फिर नहीं हुई है। अबे काहे रोए? निगोद में जाके रो लेंगे। नहीं समझ में आई? हाँ अबे तो आनंद करंदे ध्रुव का एक कहानी लिखने वाला हूँ मैं। तो फिर ठीक है, तुम मोक्ष के लाए हो, जाओ। जैसे नरक जाने का डर नहीं लगता, तुम मोक्ष ही जाओ, जाओ। और डराता है, वो धमकाता है, खूब सारी बातें बताता है, पूरी चरणानी 4 वानियों की बताता है, डराता है उसे। वो कहता नहीं, हमें कैसे डर नहीं। बोले 1 घंटा बाद तू पक्के में नरक जाएगा। ओके 1 घंटा तो आनंद करने दो। 1 घंटा नरक का क्यों बढ़ाऊँ? अभी नहीं, अभी तो मजे करूँगा।
चलो नरक, हाँ चलो, ये तुम जा भी लागे नहीं, चलो हटो ऊपर जाओ। समझ आया कि नहीं? आज का मूल बिंदु लिख के दिखाओगे? सम्यक ज्ञान सामान्य के ज्ञान को कहते हैं, और सामान्य ज्ञान माने ध्रुव का ज्ञान। और ध्रुव का ज्ञान जानते ही आनंद हो जाता है, और वो आनंद मोक्ष में बढ़ता नहीं और निगोद में घटता नहीं। स्वरूप है ना, स्वरूप एक रूप रहता है, अनादि अनंत एक रूप जानने वाला आनंद करता है, कभी दुखी होता विचारना। ओम नमः शिवाय।